बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कहा, रघुवंश राम के नहीं रावण के हैं वंशज। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने रघुवंश प्रसाद के बीफ वाले बयान की कड़ी आलोचना की। ऋषि मुनियों के अपमान का लगाया आरोप। इलाहाबाद में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष स्वामी नरेंद्र गिरी महाराज ने रघुवंश प्रसाद को बताया पढ़ा लिखा अशिक्षित। कहा, जिन्हें वेदों का ज्ञान नहीं वो क्यों कर रहे हैं ऐसी बयानबाजी। बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने कहा, मुझे रघुवंश प्रसाद की बुद्धि पर आता है तरस। शाकाहारी होते हुए रघुवंश ने किया हिंदुओं का अपमान। लालू यादव ने पीएम मोदी पर फिर दिया विवादास्पद बयान। पीएम को बताया भूत। कहा, कबूतर काट कर दारू चढ़ाना पड़ेगा तब ये भूत बिहार से भागेगा। लालू यादव ने अमित शाह को फिर कहा नरभक्षी। कहा, बताएं किस जेल में गए थे। कहा, क्या हरिभजन करने गए थे। रघुवंश के बीफ वाले बयान पर खामोश रहे लालू। मीडिया को बिना प्रतिक्रिया दिए चलते बने। स्वामी जितेंद्रानंद ने रघुवंश प्रसाद को बताया पागल। मुस्लिम धर्मगुरु इमाम उमर इलियासी ने कहा, बीफ पर हो रही है खतरनाक राजनीति। जनता को होना पड़ेगा जागरूक। बीफ पर श्रीनगर में हंगामे के बाद अब जम्मू पहुंचा विरोध प्रदर्शन। पैंथर्स पार्टी के बंद का असर पूरे शहर पर। प्रदर्शनकारियों ने फूके इंजीनियर राशिद के पुतले। बिहार के चुनावी दंगल की उल्टी गिनती शुरू। पहले दौर के मतदान के लिए चुनाव प्रचार का आखिरी दिन। पहले चरण में 49 सीटों के लिए होंगे मतदान। आज बिहार में सीएम नीतीश कुमार की 6 रैलियां। आरजेडी प्रमुख लालू यादव के लिए मैराथन रैलियों का दिन। दिन भर में 60 जनसभाएं। नवादा में आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की भी रैली। पूर्व बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह की भी 5 रैलियां। जमुई में बीजेपी उम्मीदवार रविंद्र यादव के लिए अजय देवगन ने किया प्रचार। खचाखच भरा मैदान। घर की छतों से देवगन की एक झलक देखने उमड़ी भीड़। मीट फैक्ट्री से जुड़े विवाद पर बोले बीजेपी विधायक संगीत सोम। फैक्ट्री तो दूर खरीदी गई, जमीन ही बेच दी गई थी। मांस उत्पादन के आरोपों को बताया गलत। बोले मीट छोड़ो, मैं तो अंडा भी नहीं खाता। मुलायम के गढ़ मैनपुरी में भी अफवाह के बाद भड़की हिंसा। उपद्रवियों ने फूकी कई गाड़ियां। प्रशासन ने 18 लोगों को हिरासत में लिया। कल आप विधायकों के परिजनों से मिलेंगे सीएम केजरीवाल। क्यों राजनीति में आए हैं दिलाएंगे याद। ट्वीट में किया जिक्र, असीम जैसा एपिसोड दोबारा ना हो। असीम अहमद की बर्खास्तगी पर बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता का बयान। कहा, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर फेल हो चुके हैं केजरीवाल। अपनी गिरती साख को बचाने के लिए मंत्री को हटाया। बीजेपी नेता संगीत सोम पर अधिकारियों से मिली भगत कर वन विभाग और एयरफोर्स की 500 एकड़ जमीन बेचने की शिकायत। यूपी सरकार ने दिए जांच के आदेश। दादरी में बीजेपी की स्थानीय इकाई ने बुलाई है महापंचायत। पुलिस से हत्या का केस हटाने की मांग। आज दादरी के बिसरड़ा गांव के दौरे के लिए निकला कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल। आरपीएन सिंह, राज बब्बर और जितिन प्रसाद जैसे नेता शामिल। नोएडा में पुलिस ने रोका। कोलकाता में निकाय चुनाव के वोटों की गिनती आज। मतगणना सेंटर पर कड़े सुरक्षा के इंतजाम। लेफ्ट और कांग्रेस ने किया तेलंगाना बंद। बंद के दौरान लोकतांत्रिक व्यवस्था न होने का हवाला देने वालों ने तोड़े वाहन। कर्नाटक के 2 दिवसीय दौरे पर हैं राहुल। आज हावेरी जिले में करेंगे पदयात्रा।
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 3 देशों की यात्रा पर रवाना। 15 अक्टूबर तक जॉर्डन, फिलिस्तीन और इजराइल का दौरा। गुजरात में बढ़ी खादी की खरीद। पीएम मोदी ने खादी पहनने की अपील की थी। कारोबार बढ़ाना था मकसद। दो साल से बिछड़े मासूम को परिजनों से मिलाने में मददगार बना गूगल। गाजियाबाद के मोदी नगर से लापता मासूम सिक्किम में मिला। बच्चे ने एनजीओ को पते के तौर पर मोदी नाम की जगह का किया था जिक्र। गूगल से खोजी गई सभी संभावित जगहें। आगरा में रामलीला की रौनक। निकाली गई राम भरत की बारात। जयपुर में आरएसएस ने लगाया हिंदू मेला। हिंदुत्व से जुड़े संगठनों को एक मंच पर लाने की कोशिश। मेले में 221 हिंदू संगठनों ने लगाया है स्टॉल। योग गुरु बाबा रामदेव ने फ्यूचर ग्रुप के साथ की एक बड़ी डील। अब रामदेव की कंपनी पतंजलि के सामान बिग बाजार के सभी स्टोर्स में मिलेंगे। मोबाइल ऐप पर खरीदे जा सकेंगे वेस्टर्न और सेंट्रल लाइन के पेपरलेस टिकट। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से किया उद्घाटन। सनातन संस्था के साधक समीर गायकवाड़ का ब्रेन मैपिंग से इनकार। समीर पर गोविंद पानसरे की हत्या का आरोप। उपन्यासकार शशि देशपांडे ने साहित्य अकादमी की गवर्निंग काउंसिल से दिया इस्तीफा। साहित्यकारों की हत्या पर चुप्पी से नाराज। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के हल्के झटके। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3। रात 1:40 पर आया था भूकंप। 2 दिन पहले बटाला से अगवा 5 साल के बच्चे का मिला शव। लोगों ने गुस्से में किया धरना प्रदर्शन। पुलिस का लाठीचार्ज। मेरठ में 20 रुपए को लेकर अनबन में बढ़ी बात। एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या। यूपी के आजमगढ़ में एक फोन से हड़कंप। आईएस में शामिल बेटे ने पिता से वापस बुलाने की लगाई गुहार। बोकारो में बारात लेकर जेल पहुंची कुंती। जेल कैंपस में समीर अंसारी के साथ किया निकाह। मशहूर संगीतकार रविंद्र जैन का आज अंतिम संस्कार। कल मुंबई की लीलावती अस्पताल में हुआ था निधन। रविंद्र जैन के निधन पर पीएम मोदी ने किया ट्वीट। बताया संगीत की बहुमुखी प्रतिभा का धनी। वनडे सीरीज का जीत के साथ आगाज करने के इरादे के साथ टीम इंडिया पहुंची कानपुर। 11 अक्टूबर को है पहला वनडे। पेप्सी ने आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप से हटने के लिए बीसीसीआई को भेजा नोटिस। स्पॉट फिक्सिंग के बाद आईपीएल की खराब होती इमेज को देखकर किया फैसला। बीसीसीआई ने जताई उम्मीद आपसी बातचीत से सुलझ जाएगा मामला। राजीव शुक्ला ने कहा पेप्सी अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में। नेपाल के लुम्बिनी में नए संविधान का विरोध जारी। मधेशी जनाधिकार फोरम के अध्यक्ष ने कहा मधेशियों के लिए अलग राज्य की मांग पर जारी रहेगा आंदोलन। सीरिया पर रूसी हवाई हमले जारी। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा 100 विद्रोही मारे गए। साउथ कैरोलिना के तटीय इलाकों में बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात। अब तक 17 लोगों की मौत। नॉर्वे की नोबेल पुरस्कार समिति ने साल 2015 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए सामाजिक संगठनों के समूह नेशनल डायलॉग क्वार्टेट को चुना। हांगकांग यूनिवर्सिटी के छात्र और कर्मचारियों की रैली। कॉलेजों में बीजिंग से होने वाले राजनीतिक दखल का विरोध।